वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बरधरुड बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, तिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जो निजुग पानी। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। हाँ, ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दो मैया, सब अंधकार मिटा दो मैया। दरस तेरा दरस पाऊं मैं। हाँ, ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से
जग को मैया अब तक ना पहचान सका। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी मैं ना जान सका। ये भी मैं ना प्रभु है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया। कहो कैसे लख मानूं मैं, कहो कैसे लख मानूं मैं। ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधन जप तप जानूं, मैं अब उनकी खान हूँ। नहीं आराधन जप तप जानूं, मैं अब उनकी खान। दे शावर दान है मैया, दे शावर दान है मैया। सुमिरन तेरा गाऊं मैं, सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग। मैं बालक तू मैया तेरी, भीतर मेरो कोट है। मैं बालक तू मैया तेरी, भीतर मेरो खोट है। निस दिन तेरी कृपा मेरी, निस दिन तेरी कृपा मेरी, निस दिन तेरी खोट है। निस दिन तेरी खोट। शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया। तुम पर बलि बलि जाऊं मैं, तुम पर बलि बलि जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहादो
तरस तेरा पाऊं कैसा प्यार बहादो मैया, कैसा प्यार बहादो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं। बोलिए जगदम्बा भवानी की, दुर्गा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन हरिभक्तन की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल जी के इस दिव्यादि दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन लीला प्रसंगों को श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान का प्राकट्य होने वाला है दिव्यादि दिव्य रूप में। देवकी वसुदेव जी और सभी लोग बहुत समय से इस आशा में हैं कि भगवान आएंगे और हमारे जो भी दुख हैं संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। भगवान भी अपने भक्तों को हम और आप जानते हैं सदैव भगवान अपने भक्तों को अपनी नज़र में रखते हैं। भगवान ने देखा कि हमारे आश्रित रहने वाले जो यदुवंशी हैं कंस के अत्याचारों से पीड़ित हो रहे हैं, तो भगवान ने योग माया से कहा कि देवी आप नंदराय जी की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जब जन्म लें, वैसे ये सब जन्म रहित हैं, अजन्मान हैं, ये भगवान की ही शक्ति है। अब ये तो एक लीला हो रही है, तो भगवान कहते हैं कि आप उनकी पुत्री बने और मैं भी अब भगवान वासुदेव और माँ देवकी का पुत्र बनूंगा। भक्त लोग सब प्रकार से आपकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। आपके कई नाम होंगे, दुर्गा, भवानी, चंडिका, शारदा, तो इस प्रकार से कई रूपों में आप पूजी जाएंगे। इसके साथ साथ जिसके जो भी मनोकामना होंगे आप उसकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने ढेरों माँ योग माया के लिए ढेरों बातें कहते हुए योग माया ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो जो आज्ञा कह करके वो गोकुल में चली गई और वहाँ पर यशोदा रानी के गर्भ से उनका प्राकट्य होता है। इधर भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी कैद खाने में बंदी गृह में वसुदेव जी और देवकी के समक्ष प्रकट हुए।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और कथा कहती है सारे देवता आए हैं बंदी गृह में, सभी ने भगवान की जय जयकार किया है। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान आप सत्य संकल्प हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्य के ही माध्यम से आप पाए जाते हैं, सत्य स्वरूप। आपने हमेशा से भक्तों की रक्षा के लिए कई प्रकार के रूपों को धारण किया। कभी आप कच्छप बने, कभी मत्स्यावतार धारण किए, कभी उपेंद्र वामन बने, कभी नरसिंह बने, तो कभी वाराह बने, और अब आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण रूप में आ रहे हैं। तो भगवान हम सभी की तरफ से ढेरों 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 सभी ने अपने तरफ से भगवान की दिव्य प्रकार की से स्तुति किया है, और भगवान की स्तुति करते करते सभी अपने अपने लोक को गए। कथा कहती है कि चारों तरफ की जो दिशाएं हैं, पृथ्वी माता, आकाश, पाताल, दसों दिशाएं, सब कुछ जो है सुंदर हो गया है। अद्भुत लीला है, अद्भुत जिसे हम और आप कहें। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी का जो प्राकट्य है, जो भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है। अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान अपने वंश चंद्र वंश में प्रकट हो रहे हैं। चारों तरफ के जो वातावरण है परम मंगलमय हो गए। एक दूसरे को मानो लोग बधाई देने लगे, भगवान की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए सब मचलने लगे। भगवान व्यास कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं कि चारों तरफ आनंद ही आनंद की बयार बहने लगी, सभी प्रसन्न हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की जो अग्निहोत्र की जो अग्नि थे, अग्निदेव थे, वो बुझ गए थे। रावण ने उन सब चीज़ों पर रोक लगा दिया था। अग्नि जो है अपने आप जल गई, जलने लगी। तो इस प्रकार से कहने का भाव प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, चारों तरफ जो वातावरण कंस के अत्याचार से, नाना प्रकार से जो प्रजाजन थे बड़े दुखी थे, तो अब सभी भगवान के आने से पूर्व ही सभी के मन हिल उठे हैं और आनंद के साथ सभी भगवान के स्वागत की तैयारी में लग गए हैं। हम और आप जानते हैं भगवान राम का भी जब प्राकट्य का समय हुआ है तो सभी देवता आए, भगवान की स्तुति की, वंदना की, फिर अपने अपने लोक को चले गए। तो फिर उसके बाद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो यहाँ पर भी मानो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत। भगवान कृष्ण के जन्म के समय सभी लोग, सभी चीजें अनुकूल हो गई। रात्रि का 12 बज रहा है, घोर अंधेरा है। चारों तरफ उस अंधकार में मानो प्रकाश की जो किरणें हैं, भगवान के आने से पूर्व ही चारों तरफ वो जो बंदी गृह है जगमग 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 होने लगा। कंस भी कहते हैं, भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं कि अब की बार जब कंस की नज़र गई थी माँ देवकी के ऊपर, तो देवकी माता के चेहरे में एक अपूर्व अद्भुत लालिमा थी, तेज था उनके चेहरे में, शरीर में। कंस को ये हुआ हो न हो, अब की बार विष्णु भगवान आए हैं जरूर मेरा वध करने के लिए, अब की बार मेरा काल ही आएगा, क्योंकि इस प्रकार से तेज से परिपूर्ण देवकी कभी नहीं हुई थी। तो भगवान आ गए हैं। अब उसके बाद भगवान व्यास कहते हैं, फिर भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान वासुदेव देखते हैं कि दिव्य अद्भुत पुत्र उनके समक्ष 4 भुजाओं में दिव्य रूप में उनके समक्ष विद्यमान है। भगवान वासुदेव को समझते देर न लगी कि पुत्र के रूप में साक्षात भगवान वासुदेव ही आए। अब यहाँ पर समस्या ये है
कि भगवान के जन्मोत्सव को वो दिव्य रूप से मना नहीं सकते, क्योंकि हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है। भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रिय भक्तों सचमुच में बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पालन हुआ, कहाँ भगवान बड़े हुए, अद्भुत लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। तो इस प्रकार से भगवान व्यास कहते हैं कि वसुदेव भगवान देख रहे हैं और उनको समझते देर न लगी कि पुत्र के रूप में, जो चतुर्भुज के रूप में साक्षात उनके भगवान ही आए। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर रखा है, बड़े बड़े कमल के सदृश उनके नेत्र हैं, अद्भुत। जो दर्शन है वो अपने में अद्भुत है, अलौकिक है। उसी स्थिति को देख करके वासुदेव भगवान की जय जयकार करते हैं और उसी समय वो ब्राह्मणों को 10,000 गौवें देने का संकल्प करते हैं। आगे फिर जब वो मुक्त हुए तो फिर उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, प्रभु कंस के डर से सभी भयभीत हो रहे हैं, आप सबकी रक्षा करिए, सबका मंगल करिए। माँ देवकी ने भी भगवान को देखा है कि भगवान सारी सृष्टि प्रलय काल के समय जिनके उदर में चली जाती है वही प्रभु मेरे गर्भ के विषय में, वो प्रभु। सचमुच में भगवान का भक्तों से कितना अनुराग है, कितना प्रेम है प्रिय भक्तों। इसी को मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जो अखिल जगत के नियंता हैं, जगदाधार हैं, वही माँ देवकी के गोद के विषय बन रहे हैं। सचमुच में प्रिय भक्तों ये बातें बड़ी अवर्णनीय है, अलौकिक है। यशोदा माता भी यही सोचती हैं, देवकी माता यही सोचती हैं, इसके साथ साथ माता कौशल्या भी यही सोचती हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के। तो देवकी माता माँ है और माँ होने के नाते कुछ चीज़ें हम और आप जानते हैं ना, परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में जो जिस रूप में है परमात्मा उसे कुछ न कुछ चीज़ें देते हैं। वो उसकी जन्मजात चीज़ें होती हैं, जैसे ममता है, करुणा है, वात्सल्य है, ये कोई उसे छीन नहीं सकता। ये परमात्मा की जन्मजात, जिसे कहें स्वाभाविक दी हुई चीज़ें हैं, मात्र शक्ति को। अब वो तो माँ है, जैसे ही भगवान के सुंदर रूप को देखा वो डर गई, कहीं ऐसा न हो कि अन्य बच्चों के साथ हमारे इस बच्चे को भी मार डाले। नहीं नहीं नहीं, हमारे सुंदर से प्यारे से सुकुमार से बच्चे का वध ना हो। हे प्रभु आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी कंस के सैनिक जाएं और उसे वो सूचित करें और तब तक वो दौड़ा आए और आपको भी जैसे अन्य बच्चों आपके बड़े भाइयों को मार डाला वैसे ही आपको भी ना मार दे। इसलिए प्रभु आप अपने रूप को छिपा लीजिए। माँ तो माँ ही है, वात्सल्य है प्रिय भक्तों। कहते हैं कि अब की बार कंस को आभास तो हुआ, उसने विचार किया कि मैं मार डालूं, लेकिन फिर उसने विचार किया कि जो भी स्त्री के ऊपर शस्त्र चलाते हैं उनकी कीर्ति, आयु और लक्ष्मी तुरंत चली जाती है और मरने के बाद भी उनके अपयश को गाया जाता है। हमारे विद्वानों ने, हमारे विचारकों ने कहा कि जिस समय कंस लेकर के चला था उस समय तो मारने के लिए तत्पर हो गया था, लेकिन आज मारने का विचार आने पर भी उसने मारा क्यों नहीं? तो हमारे विचारकों ने और विद्वानों ने कहा इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसके गर्भ में भगवान आए हैं, माँ देवकी के गर्भ में भगवान है। तो भगवान के आने से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। भगवान सामने जब आते हैं तो बड़े बड़े क्रूर राक्षस भी जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, बड़े बड़े क्रूर, क्योंकि भगवान का रूप तेज इतना भव्य, इतना दिव्य होता है कि उनकी क्रूरता एक क्षण के लिए डाउन हो जाती है। जैसे हम और आप देखें, भगवान श्री राम से जब खरदूषण 14,000 राक्षस लड़ने के लिए आए तो उस समय भगवान के रूप सौंदर्य तेज को देखकर वो हतप्रभ हो गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतने सुंदर रूप को नष्ट नहीं करना चाहिए, जा करके इनसे कह दो
कि अपनी स्त्री को दे दे और लौट जाए, हम ऐसे सुंदर रूप का वध नहीं करेंगे। तो उसमें भाव क्या है? बाकी अब ये तो हिंसक वृत्ति वाले राक्षस हैं, इनके जीवन में आखिर दया का भाव कैसे उदय हुआ था? भगवान का जो तेज है उन्हें रोकता है, और भगवान के तेज के आगे उनकी हिंसक वृत्तियां कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वह स्थिति वही है। कंस जो है उस क्षण रुक गया। तो आज देवकी माता कह रही है, प्रभु आप अपने रूप को छिपा लीजिए, मुझे आपका इतना सुंदर सुकुमार प्यारा सा रूप मुझे बहुत प्यारा लग रहा है प्रभु, बहुत प्यारा लग रहा है। अब भगवान उसी चतुर्भुज रूप में बोले। भगवान जब भी आते हैं, भगवान तो प्रभु किसी भी रूप में आए, उनके तेज को कौन दबा सकता है, उनके सौंदर्य को कौन दबा सकता है, उनकी दिव्य महिमा को कौन रोक सकता है। तो भगवान अब माता देवकी से और वसुदेव जी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पहले की बातों को याद दिला रहे हैं। देवकी, वसुदेव, ये आप लोगों की तपस्या का फल है कि मैं आप लोगों का पुत्र बन करके आया हूँ। मैं इसलिए इस रूप में आया हूँ, मैं नर रूप में नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को पूर्व जन्मों की स्मृति हो आए कि जो हम लोगों के तप थे पूर्व जन्मों के, उसी का मानो उसी को सफल करने के लिए जो वरदान भगवान ने दिया था, उसी को पूरा करने के लिए मैं इस रूप में आया हूँ। तो हे देवकी, सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने आप लोगों से जब सृष्टि रचना के लिए कहा, तो आप लोगों ने उनकी बात को स्वीकार करके आप लोग वन में चले गए और 12,000 वर्ष तक कभी पत्ते खाए सूखे, कभी वायु पिए, कभी जल खाए, इसी में अपने समय को बिता दिए। 12,000 वर्ष के बाद इसी तरह से आप लोगों की दिव्य तपस्या को देख करके मैं प्रसन्न हुआ और मैं प्रकट हुआ। और जब मैं प्रकट हुआ तो आप लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा क्या चाहते हो? तो आप लोगों ने कहा, प्रभु जैसे आप हैं ना, ठीक ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए। अब भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र आपको चाहिए? ये वही बात है जैसे मनु शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु हम आपके ही समान चाहते हैं। अब चाहते तो हैं भगवान को ही, लेकिन अब वो कैसे कहें कि प्रभु आप ही मेरे पुत्र बन जाए, क्योंकि भगवान जगत के पिता हैं। अब कोई पिता से यदि कहे कि आप मेरे बच्चे बन जाइए, तो ये बात तो अशोभनीय है ना, निंदनीय है। इसलिए उस बात को थोड़ा उन्होंने भूमिका के साथ रखा। यहाँ पर भी मुझे वही प्रसंग जोड़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब मनु महाराज ने कहा था, तो भगवान ने कहा, आप सरिस को जो कह जाई, नृप तब तनया होब में आई, नृप तब तनया। हे राजन, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। यहाँ पर भी भगवान ने विचार किया, मैंने कहने को तो कह दिया, ठीक है मैं आपका पुत्र बनूंगा, लेकिन मेरे समान कौन है? मेरे समान तो सिर्फ भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही है। तो मैं अपने समान कहाँ कहाँ खोजता फिरूंगा, इसलिए मैं स्वयं इनका पुत्र बनूंगा। कुछ ऐसी बातें हमारे विचारकों ने, विद्वानों ने कहा है कि किसी को कोई वस्तु देने के लिए अगर कह दिया जाए ना, और मान लीजिए उस चीज को अपने समान वाली बात हो, तो जिसे कहते हैं तिगुनी रूप में देनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हमारे विद्वानों ने, विचारकों ने रखा कि देने को तो भगवान ने कह दिया कि मैं अपने समान कहाँ दूं, तो इसलिए भगवान ने कहा मैं तिगुने रूप से, यानी 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। अपने समान मैं कहाँ दूंगा, तो इसलिए मैं ही स्वयं 3 बार आपका पुत्र बन करके आपकी मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, सबसे पहला जन्म देवकी आप लोगों का हुआ कृष्णी और सुतपा। सुतपा नाम के वसुदेव जी प्रजापति थे और आप कृष्णी, आपका पहले पूर्व जन्मों का जो नाम था वो कृष्णी था। तो मैं जब आपके गर्भ से आया तो मेरा नाम हुआ कृष्णी गर्भ। बोलिए कृष्णी गर्भ भगवान की। तो ये तो पहले अवतार की बात है। उसके बाद देवकी आप हुई अदिति माता और भगवान ये वसुदेव जी हुए कश्यप।
तो फिर से मैं आपका पुत्र बना, दोबारा फिर पुत्र बन रहे हैं भगवान, फिर मैं आपका पुत्र उपेंद्र बना, या लोग मुझे, मेरा शरीर छोटा था इसलिए लोग मुझे वामन भी कहते थे। बोलिए वामन भगवान की। अब तीसरी बार आप देवकी और फिर हमारे जो पिता हैं वो वसुदेव हैं, इसलिए मैं कृष्ण वर्ण में आया हूँ, अब की बार मैं कृष्ण के रूप में आपका पुत्र बना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपने इस रूप को इसलिए दिखाया है क्योंकि आप लोगों को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हुआ है। तो भगवान आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले भी शंकर भगवान ने और ब्रह्मा जी ने देवकी माता को क्या कहा है कि माँ डरना मत, अब ये जो कंस है ये थोड़े ही दिनों का मेहमान है, अब आपका ये जो पुत्र है सारे यदुवंश की रक्षा करेगा। तो फिर मानो भगवान ने प्रेरणा किया, अरे वसुदेव जी अब लेकर के चलिए, आगे बढ़िए, आगे कार्य को आगे बढ़ाना है, आगे कार्य को करना है। तो भगवान ने जैसे ही वसुदेव जी को प्रेरणा दिया है, वसुदेव भगवान लेकर के चल पड़े। उनके सारे हथकड़ी बेड़ियाँ जो बड़े बड़े फाटक थे बंदी गृह के, वो सब के सब खुल गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रिय भक्तों। फिर भी कहने का भाव, कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम उसे पकड़ लेते हैं और हम सबको ऐसा लगता है कि हम भगवान से भी बड़े हो गए, श्रेष्ठ हो गए। लेकिन ये सब चीज़ें तो जिसके हम और आप समझ सकते हैं, जिसके भ्रूभंग मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाए, भ्रूभंग, थोड़ी सी सृष्टि, भगवान अपनी भावों को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि में प्रलय हो जाए। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास अधिकार क्या हो जाता है कि हम अपने को कुछ का कुछ समझने लगते हैं। तो आज भगवान ने बड़ी बड़ी जो फाटक, बड़े बड़े जो बेड़ियाँ, बड़े बड़े जो जंजीरों से बंधे हुए थे देवकी और भगवान वसुदेव जी, सब के सब अचानक में सरल रूप से खुल गए। योग माया ने सारे सैनिकों को अचेत कर दिया और सभी बेसुध होकर गिर पड़े और फाटक खुल पड़े, चल पड़े हैं गोकुल की तरफ। भगवान व्यास कहते हैं यमुना महारानी को बड़ी खुशी है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। यमुना महारानी ने विचार किया कि कहीं भगवान ऐसा न सोचे कि देखो यमुना तो यमराज की पुत्री है और यमराज की पुत्री इसलिए नहीं, तो इसलिए यमुना महारानी ने अपने विशाल शरीर का, यानी विशाल जिसे हम और आप कहें, विशाल रूप से जो नदी में जो बाढ़ आ गई, मानो उन्होंने अपने विशाल जीवन का परिचय दिया, विशाल हृदय का परिचय दिया। जिनके चरण रज का ध्यान बड़े बड़े संत मुनि करते रहते हैं, आज वही चरण मेरे पास आ रहे हैं, अहोभाग्य मेरे अहोभाग्य। तो इस प्रकार से यमुना महारानी के विशेष रूप से तरंगे उठने लगी और जो आकाश से दिव्यातिदिव्य रूप में सुंदर सुंदर फुहारे गिरने लगी, दिव्यातिदिव्य रूप से ऊपर से फुहारे गिरने लगी। बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया प्रिय भक्तों। पृथ्वी माता एकदम कोमल हो गई है, मेरे प्रभु आ गए हैं, यानी सबकी अभिलाषा भगवान पूरी करने के लिए आए हैं। भगवान सबके हैं और सबके मंगल के लिए आए हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, वसुदेव भगवान लेकर के चल पड़े भगवान के ऊपर। ये सुंदर सुंदर मीठे मीठे ऊपर से जो आकाश देवता जल की फुहारे छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर भगवान शेषनाग ने छत्र कर दिया कि कहीं मेरे प्रभु भीगने न पाए। तो इसके बाद लेकर के पहुँचे भगवान वासुदेव जी उस पार गोकुल में और धीरे से उनको सुला दिया है। योग माया को लेकर के चल दिया। जब लेकर के चल दिए, अब ऐसी बातें श्रीमद् भागवत जी में आती है कि यशोदा महारानी को थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ कि कोई उनको पुत्र हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाई क्योंकि वो योग माया से विशेष रूप से अचेत थी। उसके बाद कथा कहती है कि जब वसुदेव जी योग माया को लेकर के चल पड़ी तो फिर से वो अपने बंदी गृह में आए। भगवान मानो इस समय अचेत कर दिए हैं, योग माया से विशेष रूप से अचेत कर दिए हैं, कुछ भी खबर नहीं है। मानो बस भगवान की कृपा से वसुदेव जी महाराज बढ़ते चले जा रहे हैं और जो कुछ भी भगवान करा रहे हैं उसी में वो भी करते चले जा रहे हैं और वो कार्य करके फिर चले आए और फिर बंदी गृह में जैसे वो रहते थे फिर से मानो उनकी बुद्धि को भगवान ने खींच लिया। जैसे वो पूर्ववत थे वो उस चीज को समझ न पाए, जैसे वो पहले थे वैसे ही फिर से बन गए। मानो फिर से उनकी हथकड़ी बेड़ियां फिर से अपने आप लग गई,
किवाड़ दरवाजे जो बड़े बड़े थे सब के सब बंद हो गए। उसके बाद कथा कहती है सुबह का समय हुआ और जैसे ही सुबह का समय हुआ तब से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी दौड़े दौड़े जो कंस के पहरेदार थे, सिपाही थे, सैनिक थे, भागते भागते गए, अरे महाराज महाराज पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब कंस को तो इस बार विशेष भय था ही, भयाक्रांत था ही कि अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु ही आएगा, जरूर मुझे मारेगा। अब वो अपने पलंग पर से उठा, लड़खड़ाते हुए गिरता हुआ, कहीं कहीं भागवत जी कहते हैं कहीं कहीं वो गिरते हुए भी बचा और फिर पहुंचते पहुंचते पहुंचा है बंदी गृह। उसे अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। जैसे उसने देखा करे ये तो पुत्र नहीं तो पुत्री है। तो उसके बाद माता देवकी ने अपने आंचल में उस पुत्री को छिपाने का भरसक प्रयास किया है और कंस से कहा है कि भैया छोड़ दो ना, ये तो तुम्हारी कन्या के समान है। और मान आप पुत्र होता तो भले आप मार देते, कम से कम ये पुत्री है, इसे तो छोड़ दो। कोई भी मेरा सहारा कुछ नहीं बचा भैया, कम से कम इसको छोड़ दो, इसी के सहारे। लेकिन कंस का जो श्रीमद् भागवत जी कहते हैं पूरा का पूरा सौहार्द उसका स्वार्थ के कारण समूल नष्ट हो चुका था और क्रूरता की सारी हदों को पार करता हुआ मां के आंचल से उस पुत्री को उसने छीन लिया और लेकर के जैसे ही बढ़ा है और अन्य पुत्रों की तरह उसे भी मारने का कुप्रयास किया। वो तो जगत माता है, जगत वैसे भी साहब प्रिय भक्तों, ये कंस के पास इतनी ताकत थोड़ी है कि वो किसी का वध कर सके। ये तो बस एक लीला हो रही है। बाकी कंस के भी माध्यम से समाज को एक दर्शन भगवान देना चाहते हैं कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उस प्रकार का भोगदंड भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से जो संभल जाए, प्रभु शरण में आ जाए, वो तो बच जाए, और जो नहीं संभलता उसे फिर नाना प्रकार के दंड भुगतने ही पड़ते हैं। तो फिर वो तो योग माया थी, वो ऊपर चली गई। अष्टभुजाएं हैं और उनके सारे अष्टभुजाओं में एक एक अस्त्र सुशोभित है। किसी में त्रिशूल है, किसी में गदा है, किसी में चक्र है, किसी में बाण है, आदि 8 भुजाओं से सुशोभित होकर के ऊपर गई। अरे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरा पूर्व जन्मों का द्रोही मारने वाला तुझे कहीं पैदा हो चुका है। और आगे जाकर के वो माता अंतर्धान हुई। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। जब कंस ने माँ भवानी दुर्गा की इस बात को सुना तब उसके मन में ही हुआ, अरे इसका मतलब देवता भी झूठ बोलते हैं। देवता ने तो कहा था कि इसके गर्भ से 8वां संतान होगा और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद वो अपनी बहन और बहनोई के पास गया और कहा कि मैंने आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया, आपके सभी पुत्रों को मैंने मार दिया, मुझे माफ करना। बाकी मैं भी इसमें कसूरवार नहीं हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म का ही परिणाम भुगतता है। बाकी वो जितने भी पुत्र आपके मारे गए वो सब के सब उनके कर्म ही ऐसे। और ये आत्मा जो है इन सब चीजों से अलग है। ये सारी बातें कंस कह रहा है, क्योंकि भगवान जिसके गर्भ से आए हैं उसको देख करके उसकी बुद्धि कुछ देर के लिए चैतन्य हो गई, दिव्य हो गई है, श्रेष्ठ हो गई, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कह रहा है। शरीर तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आत्मा नित्य वही रहे, जो पहले थी वही आज है, वही कल भी रहेगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो भगवान मुझे माफ करना, बहन मुझे माफ करना। मिट्टी के खिलौने बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो मिट्टी स्वाभाविक रूप से अपने दिव्य स्थान में, अपने दिव्य स्वरूप में बनी रहती है, लेकिन उसके जो खिलौने बनते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन मिट्टी का अपना स्वरूप जैसे पहले था वही आज भी है, आगे भी वही रहता है। तो इस प्रकार से कंस ने उनसे क्षमा मांगा है, और भगवान वसुदेव जी तो ऐसे ही धर्मात्मा है, देवकी तो ऐसे ही दिव्य है, देवी है, उस सब ने उनको क्षमा कर दिया है। उसके बाद फिर कथा कहती है कि उधर गोकुल में चारों तरफ जैसे ही सुबह का सत्र हुआ और ये सूचना मिली कि यशोदा महारानी को एक पुत्र हुआ,
चारों तरफ आनंद ही आनंद की बयार बहने लगी। सभी लोग नंद बाबा को, नंद रानी को, यशोदा माता को ढेरों 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 बधाइयाँ देने लगे। आप सभी भक्तों को भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों 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 बधाइयाँ। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से चारों तरफ से गोप भी आ रहे हैं, गोपियाँ भी आ रही हैं और ढेरों सामग्री लेकर के आती हैं भगवान के पास। भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप इस बालक की रक्षा करें, और उस बालक को आशीर्वाद देती हैं कि आप चिरंजीवी हों, आप चिरंजीवी हों, आप चिरंजीवी हों, आप चिरंजीवी हों, पुत्र चिरंजीवी हो आप, और भगवान आपकी सदा रक्षा करें। इस प्रकार से फिर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन भी करवाया है। जात कर्मादि सारे संस्कार संपन्न हुए। 2 लाख गौएं भी उन्होंने दिव्य रूप से ब्राह्मणों को दान किया है। चारों तरफ गोकुल में, ब्रज में इस समय आनंद ही आनंद की बयार बहने लगी। एक दूसरे के ऊपर सभी लोग, कोई लोग दूध फेंक रहे हैं, और तो वहाँ क्या है, ब्रज में क्या है, दूध है, दही है, मक्खन है, यही उनके खेलने का, यही उनके आनंद का, हाँ, यही दिव्य रूप से, इसी रूप में वो आनंद मनाने लगे। कुछ दूध फेंकने लगे, कुछ माखन फेंकने लगे, माखन उनके मुंह पर रगड़ने लगे। तो इस प्रकार से अद्भुत है भगवान की लीलाएं। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे के साथ मुंह पर माखन इत्यादि मलने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। तो आइए हम और आप भी चले गोकुल में, और दिव्यादि दिव्य रूप में नंदराय जी को और माँ यशोदा को हम और आप भी अपनी अपनी तरफ से बधाई दें। तो हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, हे आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद
नंदराय जी महाराज की, यशोदा महारानी की, बाल कृष्ण लाल की। तो इसी आनंद में नंद जी को, नंदरानी को, सभी को इसी जन्मोत्सव में भगवान के आनंद लेने दीजिए। और आगे की चर्चा हम और आप कल के सत्र में श्रवण करेंगे। हम और आप भी इसी आनंद से जुड़े रहें, इसी आनंद में हम और आप भी गोता लगा रहे हैं।